नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज की श्रृंखला में मैं बात करने वाला हूँ वर्णमाला श्रृंखला यानी अल्फ़ाबेट सीरीज़। और जो पिछली हम क्लास आपको यहाँ पे करवाए थे, वो हमारा चैप्टर चल रहा था लेटर सीरीज़। और उसी का जो ये अगला पैटर्न है, इसे हम बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। और वर्णमाला श्रृंखला में हमको जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, वो भी याद करने पड़ते हैं। और अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में वो अक्षर सभी याद हैं, तो वहाँ से आसानी से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। लेकिन इसको हम सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल तरीका होता है, हम एबीसीडी लिख करके आराम से सॉल्व कर लें, ना? और एग्ज़ाम में कम समय में इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका कुछ नियम है हम पढ़ते हैं। तो अगर आप रीज़निंग की तैयारी कर रहे हैं और आप कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी जो स्पीड है वो एग्ज़ाम में तेज़ होनी चाहिए। और उसके लिए आपको वर्णमाला श्रृंखला का नियम सीखना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि उसके जो नियम कुछ रूल्स हैं वो क्या-क्या हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो सभी हम इस क्लास में आज चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इसके हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें अगर देखें तो जो हम पढ़ेंगे इसमें टाइप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला टॉपिक ये होगा जो एक सिंपल वे में होगा कि ऐसे आपको एबीसीडी करके वर्णमाला दी गई हो, ठीक है? पूरा कहाँ तक जेड तक दी गई हो, ऐसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जब इसको जब इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कैसे? जब इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए यानी स्टार्ट कहाँ से हो? जेड से स्टार्ट हो, जेड, वाई ना, एक्स, फिर उसके बाद इंड कहाँ हो बताओ? इंड हमारा बी, ए पर। यानी वर्णमाला क्रम विपरीत क्रम में लिख दी जाए, तो किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम उसको बेहतरीन से सॉल्व करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या होगा इसमें? थर्ड टॉपिक ये होगा जब हम प्रत्येक यानी वर्णमाला का प्रत्येक पहला अक्षर हम गायब कर दें या प्रत्येक पहला अक्षर हटा दिया जाए, तो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यानी हमारी वर्णमाला शुरू किससे हो? बी से शुरू हो बी से शुरू हो बी से शुरू हो, उसके बाद पहले को हटाया जाए, ठीक है? प्रत्येक जो पहला अक्षर है उसको हटा दिया जाए, यानी ए को हटा दिया जाए, फिर बी के बाद सी को हटा दिया जाए, डी को। यानी जो विषम वाले अक्षर हैं, उनको हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो प्रश्न बनेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसे भी यहाँ हम पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा पैटर्न बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। कौन-सा? प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए और ये क्या होगा? ये होगा हमारा सम अक्षर को हटाएँ। यानी ए हो, उसके बाद सी हो, उसके बाद क्या हो? ई। यानी सम अक्षर को हटा दें हम, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद पाँचवा हमारा होगा प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए, ठीक है? जो प्रथम अर्धांश है उसको चेंज कर दिया जाए। इसका मतलब कहाँ से? एम से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए बताओ? ए तक जाए। उसके बाद सेकंड जो अर्धांश है वो हमारा सेम रहे, यानी क्या होगा? एन से लेकर कहाँ तक हो? जेड तक सेम रहे। उसके बाद 6th पैटर्न क्या होगा? हम यहाँ पे प्रथम अर्धांश को भी चेंज कर दे रहे हैं और सेकंड अर्धांश को भी चेंज कर दे रहे हैं, यानी पलट दे रहे हैं। तो यहाँ भी एम से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा बताओ? ए से। उसके बाद हमारा जो सेकंड अर्धांश है, उसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं, यानी स्टार्ट कहाँ से हो? जेड से कहाँ तक जाए? एन तक। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये अर्धांश क्या है? अर्धांश मतलब क्या है? तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हमारे लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं और इनको हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितने-कितने हो जाएँगे? 13, फिर कितने हो जाएँगे? फिर 13 हो जाएँगे। और इस 13 में ए से जो एम तक होता है इनको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। उसके बाद एन से लेकर के जेड तक इसको हम बोलते हैं सेकंड अर्धांश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें बनता है हमारा टाइप 7। टाइप 7 जो प्रश्न बनते हैं वो क्या होते हैं? उसमें जो लास्ट अर्धांश है, सेकंड अर्धांश, उसको क्या किया जाएगा? उसको पहले कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? उसको हम पहले कर देंगे कुछ इस अकॉर्डिंग, यानी ये क्या होगा? पहला वाला हमारा चेंज नहीं होगा, दूसरा वाला हमारा चेंज हो जाएगा। ए से लेकर कहाँ तक जाएगा? ए से लेकर एम तक और दूसरा हमारा क्या चेंज है? जेड से लेकर कहाँ तक जाएगा? एन तक। तो इस 7 टॉपिक के क्वेश्चन इस वर्णमाला श्रृंखला में बनते हैं, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भले आप कर लेते हो, लेकिन ये नहीं मतलब कि आप करते हो तो आपको टाइम कितना लगता है। आपको टाइम कम लगना चाहिए।
क्योंकि रीजनिंग में अगर हम टाइम कम कर देंगे तो मैथ में अदर सेक्शन में अपना हम टाइम वहाँ पर देंगे। लेकिन कैसे? जब तक आपको रूल्स नहीं पता तो तब तक आप टाइम कम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको टाइम अधिक लगेगा ही। तो अगर रूल्स अगर मालूम है तो आपको विदिन सेकंड ऐसे क्वेश्चन तुरंत देखते ही सॉल्व हो जाएँगे बिना पेन से ही। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के पहले कुछ और इसमें हम जानते हैं पहले, ठीक है? कुछ और हम जानते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये तो हम आपको टाइप दिखा दिए कि टाइप कितने प्रकार के क्वेश्चन इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नियम्स होते हैं, वो आपको ध्यान देना है। क्या है देखो पहले ध्यान से, जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा कि अगर लेफ्ट और राइट या हम ऐसे देख लेते हैं कि ए से इसने स्टार्ट किया, ए, बी, सी कहाँ तक ले गए हम? हम ले गए कहाँ तक बताओ? वाई और जेड से। तो ये क्या है हमारा बताओ? ये इधर हम जाएँगे तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा? इधर क्या होगा बताओ? इधर होता है हमारा बायाँ, ना? ये क्या है? बायाँ है, ठीक है? और इधर अगर आए हैं तो क्या होगा? ये हमारा दायाँ होगा। ये क्या होगा? दायाँ होगा। लेकिन कहीं भी अगर हम बीच में खड़े होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हुए, तो हम इधर जाएँगे तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बायाँ होगा और इधर जाएँगे तो ये क्या होगा? हमारा दायाँ होगा। ये हम बता रहे हैं क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा आपको समझाएँगे बेसिक नियम से, ठीक है? तो ये आप जानते रहिएगा, दायाँ मतलब क्या होगा? दायाँ मतलब इधर से होगा, बायाँ मतलब इधर से होगा, ठीक है? अब देखिए इसमें कुछ और भी थोड़ा-सा पॉइंट आपको देखना है। क्या है देखिए पहले ध्यान से, देखिए, जैसे हमने कहा कि अगर कोई लेफ्ट और लेफ्ट चीज़ें आई, लेफ्ट और लेफ्ट है तो उस कंडीशन में बताओ क्या होगा? लेफ्ट और प्लस लेफ्ट करते हो या लेफ्ट और लेफ्ट 2 बार दाएँ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जोड़ोगे या घटाओगे? ना? लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा बताओ? घटेगा या माइनस होगा? तो आप जानते रहिए क्या होगा? जब समान चीज़ें आएँगी तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा? उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमेशा क्या होता है? घटता है और घटेगा जो पहले आएगा। पहले क्या आएगा बताओ? लेफ्ट, जो पहले है वही आएगा। लेफ्ट है तो माइनस क्या होगा? लेफ्ट ही आएगा यानी घट जाएगा। उसके बाद सेम राइट राइट अगर होगा, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? माइनस, लेकिन आएगा क्या? जो पहले है। पहले कौन-सा है? राइट में आएगा। उसके बाद अगर एक लेफ्ट आए और एक राइट आए, तो हम क्या करेंगे? असमान पे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, लेफ्ट और राइट क्या कर देंगे? प्लस, ठीक है? कैसे करेंगे बताएँगे अभी हम। तो और आएगा किसमें लेकिन? जो पहले है। जो पहले मतलब कौन-सा है? लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेफ्ट में आएगा। उसके बाद हमने राइट किया, उसके बाद फिर लेफ्ट किया। अब इस अकॉर्डिंग असमान है तो क्या कर देंगे? यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन किस में आएगा? वो आंसर हमारा राइट में आएगा, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, नोट करके आप अपनी अपनी नोट्स में लिखिएगा कि हम हमेशा अपना जो आंसर है, वो किस में देंगे? वो किस में देंगे? लेफ्ट में ही देंगे, राइट में नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे? ये हम बताएँगे, ठीक है? क्यों नहीं देंगे? ये हम बताएँगे आपको, राइट में अपना आंसर नहीं देना है। अगर राइट आएगा, तो उस राइट को हम चेंज करके लेफ्ट में ही अपना आंसर देंगे। अब कैसे चेंज करेंगे? तो ये सभी हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएँगे। अभी हम बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन आता है। सभी जो भी दिमाग में डाउट होंगे, वो सभी अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएँगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन-सा अक्षर बाएँ से चौथे के दाएँ छठवां होगा? ठीक है? देखो ध्यान से। थोड़ा पहले हम बेसिक बताएँगे उसको फिर आपको हम नियम से बताएँगे, ठीक है? मेथड नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन-सा अक्षर बाएँ से चौथा, अगर हम पूरा अल्फ़ाबेट्स लिखें ऐसे ए, बी, सी, डी जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं ना, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ठीक है? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड। तो इधर से क्या होगा? इधर से होगा दाएँ, इधर से क्या होगा? बाएँ, ठीक है? तो कह रहा है बाएँ से चौथा, क्या होगा? 1, 2, 3, 4 यानी ये। बाएँ से चौथा फिर कह रहा है के दाएँ छठा क्या होगा? के दाएँ छठा, इससे इससे, डी से, ठीक है? अब देखो इधर जाएँगे तो क्या होगा? इधर जाएँगे तो क्या होगा? दायाँ होगा। छठा क्या होगा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होगा बताओ? जे होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। लेकिन ये मेथड नंबर फर्स्ट जब आप नियम भूल जाओ, लेकिन नियम नहीं भूलना आपको। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार वीडियो देखना है, नियम नहीं भूलेंगे। अब देखो ने मेथड नंबर 2 जो होगा कितना आसानी से आ जाएगा, इतना आसान से एकदम आराम से आपको
समझ में आ जाएगा। ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको 5 घंटे। देखो, यहाँ पे कह रहा है बाएँ मतलब क्या होगा लेफ्ट, लेफ्ट 4। उसके बाद कह रहा है दाएँ मतलब राइट 6। अब असमान पे हम क्या बताए थे आपको? असमान बताए थे जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे बताओ? 6 और 4 तो कितना आ जाएगा बताओ? 10। लेकिन 10 किस में आएगा? लेफ्ट या राइट? जो पहले है, याद रखो जो पहले है, क्या हुआ? लेफ्ट। तो लेफ्ट में आएगा लेफ्ट 10। अब अगर लेफ्ट 10 में आया तो हम बताए थे कि राइट में आपको आंसर नहीं देना लेकिन लेफ्ट में देना है। तो बताओ 10 जो है अंग्रेजी वर्णमाला में किसका मान होता है? जे का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे। तो इस प्रकार से हम एकदम विद इन सेकंड बिना पेन और पेपर के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब सभी लोग इसका जो कमेंट बॉक्स में इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा? ठीक है, बाएं से पांचवें। तो लेफ्ट से 5, राइट 10वां। क्या होगा बताओ? असमान पे क्या होगा? जुड़ जाएगा ना। असमान पे क्या होगा? जुड़ जाएगा। जुड़ने पर कितना आएगा? 15। लेकिन 15 मतलब लेफ्ट या राइट? जो पहले है, पहले क्या है? लेफ्ट। तो लेफ्ट आ जाएगा। अब लेफ्ट है तो 15 किसका मान होगा? ओ का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 2 का एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोग को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, जरूर कमेंट करिएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड थर्ड में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं पांचवा अक्षर है? आप बताइए क्या होगा? सभी लोग बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। क्या होगा राइट? राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत सरल है ना, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, बाएं से 15वां के बाएं पांचवा। असमान है क्या? नहीं, समान है तो क्या घटेगा? 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 10। और 10 किसमें? लेफ्ट, पहले वाला लेफ्ट। लेफ्ट में आया इसका मतलब क्या होगा? 10 का मान मतलब क्या होगा? जे। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों आज की श्रृंखला में हम इतना ही बात करते हैं और कल आपको अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बदलते पैटर्न हैं उस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। तो आप सभी लोग बने रहें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।